इवन कैसे हैं आप सही बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बताने वाला हूं बीबीएमपी यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड में आपका माइनर पेपर जो कि पॉलिटिकल साइंस है, जिसे आप MN1B के नाम से जानते हो, MN2 के नाम से भी जान सकते हो। सेक पेपर माफ करिएगा, आपका ये माइनर पेपर है और माइनर पेपर का मैं आपको सिलेबस बताता हूं। साथ ही साथ इस पेपर से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पेपर होता है, वो पूरा कवर हो जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो शेयर करें इस वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार देखिए जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका जो सेमेस्टर थर्ड का माइनर पेपर है, जिसे आप MN1B के नाम से जानते हैं, इसका पेपर का नाम है ह्यूमन राइट्स, यानी कि आपको मानव अधिकार के बारे में बेसिकली पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या है कि भैया ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है, क्या क्या सीखोगे, क्या आउटकम्स निकलते हैं, बहुत अच्छी बातें बताई गई है। 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर इंटरनल होता है, टोटल 100 नंबर। 75 में 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा और जो 25 नंबर का होता है उसमें से 10 नंबर लाना पड़ेगा। और दोनों में इंटरनल में अलग पास होना होगा, एक्सटर्नल अलग पास होना होगा, तब जाके आप पास कहलाइए, वरना पास नहीं कहलाइए। ये सब बेसिक बातें जो आपको कोई नहीं बताने वाला, जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगला पहला ही कोर्स में आपको यूनिट मतलब 1 जो है, उसमें आपको ह्यूमन राइट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। मतलब ह्यूमन राइट्स क्या होता है उसके बारे में बताना है, वो कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन क्या होता है अदर राइट्स के साथ, ये बताना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, जो ह्यूमन राइट्स उसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उसकी जो हेजेमोनी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 जो आपका है, उसमें कन्फ्लिक्ट जोन्स हो गए, जो वायलेंस हो गए, या फिर जो इश्यूज हो जाते हैं ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, वो हमें बताना है। फिर स्टेट और जो ह्यूमन राइट्स है उनका रिलेशन बताना है। ह्यूमन राइट्स का जो डिस्कोर्सेज होता है इंडिया में, वो बताना है। जेंडर, कास्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट और जो लैंड क्वेश्चन होता है, ये सब के सब पूछा जाता है। तो टोटल 5 यूनिट में आपका जो सिलेबस है उसे बांटा गया। पहला है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स। यूनिट 2 में आपको रखा गया आइडियोलॉजी, हेजीमोनी एंड ह्यूमन राइट्स। यूनिट 3 है कन्फ्लिक्ट जोन, वायलेंस एंड द इश्यूज इन ह्यूमन राइट्स। और यूनिट 4 है स्टेट एंड ह्यूमन राइट्स। और यूनिट 5 है लास्ट हमारा ह्यूमन राइट डिस्कोर्सेज इन इंडिया। तो 5 भाग में आपका सिलेबस को बांट दिया गया। अब चलिए मैं आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो पहला ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन इंफॉर्मेशन बी ऑब्टेन्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आपको मालूम होगा कि सूचना का अधिकार 2005 में, इसमें क्या आपको किस प्रकार, आपको क्या, अगर आप RTI करते हो बेसिकली, तो आपको जो भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए वो आपको 1 महीना लगभग या 1.5 महीने के अंतर्गत आपको उसको कुरियर के थ्रू आपको जवाब मिल जाता है। यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, उसमें किस प्रकार आपको सूचना प्राप्त किया जाता है या प्राप्त की जा सकती है, बताना है। और संक्षेप में इसका क्या करना है, ब्रीफली यानी बड़ा रूप में इसको जवाब देना है। और ये जितना भी सवाल बता रहा हूँ, ये सबके सब 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स का VVI सवाल कर लीजिएगा, ये लोग पूछा जाएगा। अगला सवाल है राइट अ डिटेल्ड आर्टिकल ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए आपको मालूम होगा जो लैंगिक अपराध होते हैं बच्चों से, ठीक है, बच्चों का बेसिकली, ठीक है, उनका जो संरक्षण अधिनियम 2012 आया था, उस पर आपको क्या करना है, एक आर्टिकल देना है। लेकिन इस आर्टिकल यानी जिसे हम लेख कहते हैं, इसमें क्या करना है, पूरा डिटेल वाइज इसको बताना है। और ये पेपर में बेसिकली ये भी सवाल कितना नंबर का आता है, तो 15 नंबर का पूछा जाता है। अगला सवाल है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंप्लेन रिड्रेसल एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन। जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, इसकी शिकायत जो होती है और इसका जो निवारण होता है या जांच प्रक्रिया जो होता है, इस पे आपको क्या करना है, विस्तृत टिप्पणी करना है। ये किस प्रकार हम लोग शिकायत कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, या इसका जो जांच प्रक्रिया होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर टिप्पणी करना है। और ये सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट आपसे बच्चों पेपर के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि ब्रीफली डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, उसका संगठन के बारे में, उसकी जो शक्तियां होती है और उसके जो कार्य होते हैं, इसकी जो सार्वभौमिक जो विवेचना वो आपको करना है, यानी इसके बारे में पूरा चर्चा करना है। जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, उसके पावर्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार एक ऑर्गेनाइज संगठन के रूप में कार्य करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो मानव अधिकार हमें मिले हुए, उसका सार्वभौमिक घोषणा से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, या फिर इसे डिटेल में हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, विस्तार पूर्वक इसको क्या करना है, वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको राइट्स मिलते हैं हमारे संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए। इसी प्रकार हमारे पास ह्यूमन राइट्स के कुछ यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनको क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के प्रकारों को वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछा गया कि थ्रो लाइट ऑन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ह्यूमन। देखिए मानव अधिकार में आपको मालूम होगा कि जो इसका डेवलपमेंट हुआ, ये जो विकास हुआ, उसमें किस प्रकार जो इंस्टीट्यूशनल ने जो संस्थाएं हैं उन्होंने किस प्रकार प्रयास किया ताकि इस पर क्या कर सके, हम इसको बढ़ा सके, इसका विकास कर सके, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस या फिर एक्सप्लेन द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए कौन से गाइडलाइन दिए गए ताकि यहाँ पर जो लोगों के ह्यूमन राइट्स है उनका उल्लंघन ना हो सके, या पुलिस वालों का ऐसे कौन से दिशा निर्देश दिए गए कि यहाँ पर जो लोगों का जो बेसिकली मानव अधिकार है वो उनको क्षति ना पहुंचाए, यहाँ पर किस प्रकार के नियम दिए गए। और क्वेश्चन नंबर 8 तो महाभिव्यय कर लीजिए, ये सवाल पेपर में 100% आ सकता है। तो ये टोटल हमने अभी आपको कितने क्वेश्चन बताए, 8 क्वेश्चन बता दिए, और यहाँ 8 में से कोई 4 सवाल पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो जो बचाव 15 मार्क्स रह जाता है, जिसमें 5 नंबर के 2 सवाल होते हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपने सिलेबस कर किया हुआ है या फिर अगर आप पूरे सारे इस क्वेश्चन का अच्छे से कर लेते हैं तो 15 मार्क्स जो रह गया तो वो भी कवर हो जाए, क्योंकि उसमें 5 MCQ आ सकता है या 1 लाइन आ सकता है। वो अगर आप लोग सिलेबस पढ़ लीजिए तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करने को कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।